ईरान अमेरिका युद्ध का कब अंत होगा ये कोई नहीं जानता, क्योंकि समझौता होते होते रह जा रहा है। पहले फ्रांस में समझौता हो गया तो इजराइल ने हमला कर दिया। गुस्साए ईरान ने समझौता तोड़ दिया और फिर ट्रंप की तरफ से हमला करने का बयान आ गया। फिर स्विट्जरलैंड में सारे स्टेक होल्डर मिले और समझौते की बात हुई, लेकिन समझौते के समय भी तनातनी देखने को मिली। उसके बाद एक ऐसा बयान आया कि भारतीय राजनीति में तूफान आ गया। पहले आप बयान सुनिए। I will say that since Field Marshal Munir welcomed us with the Prime Minister in Islamabad, I have joked that I have two very, very important people in my life, an Indian and a Pakistani. The Indian is my wife and the Pakistani is Field Marshal Munir. And I've probably talked to Field Marshal Munir more than I've talked to anybody else over the last 3 months. Would not be here without his statesmanship. He is a military leader, but I think he's shown himself to be a great diplomat. And of course, who's an amazing friend of the United States of America, but has been also an important part of getting us to this point. I think it's important for the American people, but people all over the world. तो सुना आपने क्या कह रहे हैं अमेरिकी उपराष्ट्रपति? बात अंग्रेजी में है तो हम ट्रांसलेट करके आपको बता देते हैं कि क्यों उनके बयान पर बवाल मचा है। बात दरअसल यह है कि वेंस ने कहा कि मैं 2 लोगों से ज्यादा प्यार करता हूं, एक अपनी पत्नी से और दूसरे पाक जनरल मुनीर से। इससे आप समझ सकते हैं कि मैं भारत और पाकिस्तान से कितना प्यार करता हूं। बस इसी बात से नाराज शिवसेना यूबीटी नेता प्रियंका चतुर्वेदी ने अमेरिका और जेडी वेंस पर हमला बोला और कहा कि जेडी वेंस भारत के नालायक दामाद साबित हो रहे हैं। ये टिप्पणी इसलिए भी चर्चा में है क्योंकि जेडी वेंस की पत्नी उषा वेंस भारतीय मूल की हैं और भारत में उन्हें अक्सर भारत का दामाद कहकर संबोधित किया जाता रहा है। अब हम बताते हैं कि आखिर क्यों वेंस की बात पर बवाल मचा है और क्यों शिवसेना नेता वेंस पर हमला कर रही है। विश्लेषकों की माने तो पिछले 3 महीनों में हमारी जितनी बातचीत फील्ड मार्शल असीम मुनीर के साथ हुई है उतनी शायद किसी और के साथ नहीं हुई। मुनीर एक महान डिप्लोमेट हैं और अमेरिका के बहुत अच्छे दोस्त हैं। ये शब्द साधारण नहीं, खासकर तब जब भारत और पाकिस्तान के रिश्ते लगातार तनावपूर्ण बने हुए हैं और खासकर तब जब भारत लंबे समय से पाकिस्तान पर आतंकवाद को बढ़ावा देने के आरोप लगाता रहा है। यही वजह है कि जेडी वेंस के बयान को भारत में कई लोग केवल कूटनीतिक शिष्टाचार नहीं बल्कि एक राजनीतिक संदेश के रूप में देख रहे हैं। अब सवाल उठता है कि आखिर अमेरिका ऐसा क्यों कर रहा है। जानकारों की माने तो स्विट्जरलैंड के बर्गनस्टॉक और ज्यूरिख में अमेरिका और ईरान के बीच जो बातचीत चल रही है उसमें पाकिस्तान की भूमिका अचानक बढ़ती दिखाई दे रही है। रिपोर्ट्स के मुताबिक पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ भी इस प्रक्रिया में मध्यस्थ की भूमिका निभा रहे हैं। ईरानी प्रतिनिधिमंडल स्विट्जरलैंड पहुंच चुका है। स्विस विदेश मंत्रालय ने भी सार्वजनिक रूप से ईरानी प्रतिनिधिमंडल का स्वागत किया, यानी मामला बेहद गंभीर और वैश्विक महत्व का है। अगर ये वार्ता सफल होती है तो इसका असर केवल अमेरिका और ईरान तक सीमित नहीं रहेगा। इसका सीधा असर तेल की कीमतों, ऊर्जा सुरक्षा, वैश्विक व्यापार और मध्य पूर्व की राजनीति पर पड़ेगा। लेकिन इसी बीच भारत में चर्चा इस बात की ज्यादा हो रही है कि अमेरिका पाकिस्तान को आखिर कितना महत्व दे रहा है। क्या वॉशिंगटन एक बार फिर इस्लामाबाद की तरफ झुक रहा है? क्या अफगानिस्तान से अमेरिकी वापसी के बाद जो दूरी पैदा हुई थी वो अब खत्म हो रही है, या फिर ये सिर्फ ईरान वार्ता को सफल बनाने के लिए अपनाई गई एक रणनीतिक मजबूरी है? विदेश नीति के जानकारों का मानना है कि अमेरिका की विदेश नीति स्थायी दोस्ती या दुश्मनी पर नहीं बल्कि हितों पर आधारित होती है। जब जरूरत होती है तो अमेरिका पाकिस्तान को भी गले लगाता है और जब जरूरत खत्म हो जाती है तो दूरी भी बना लेता है। इतिहास इसकी गवाही देता है। शीत युद्ध के दौर से लेकर अफगान युद्ध तक पाकिस्तान कई बार अमेरिका का महत्वपूर्ण सहयोगी रहा। फिर ऐसा दौर भी आया जब दोनों देशों के रिश्ते बेहद ठंडे हो गए। लेकिन अब अगर ईरान से बातचीत में पाकिस्तान उपयोगी साबित हो रहा है तो अमेरिका उसके महत्व को बढ़ा चढ़ाकर पेश करने में कोई संकोच नहीं करेगा। यहीं पर भारत की चिंता भी सामने आती है। भारत पिछले 1 दशक से अमेरिका के साथ अपने संबंधों को नई ऊंचाइयों पर ले गया है। रक्षा, तकनीक, व्यापार और इंडो पैसिफिक रणनीति में दोनों देश लगातार करीब आए। ऐसे में जब अमेरिकी उपराष्ट्रपति सार्वजनिक मंच से पाकिस्तान के सेना प्रमुख की प्रशंसा करते हैं तो स्वाभाविक रूप से सवाल उठते हैं। हालांकि ये भी सच है कि अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति भावनाओं से नहीं बल्कि हितों से चलती है। हो सकता है कि जेडी वेंस के बयान का मकसद केवल ईरान वार्ता में पाकिस्तान के सहयोग की सराहना करना हो,
लेकिन राजनीति में प्रतीक और संदेश भी बहुत मायने रखते हैं और यही कारण है कि प्रियंका चतुर्वेदी की टिप्पणी वायरल हो गई।